तो ये चार खबरें और इन चारों खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता रणवीर। बीएसपी के बागियों की खबर के बारे में बात करेंगे इनसे। दिल्ली से प्रशांत हैं, एलजेपी में टूट की खबर के बारे में बताएंगे। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ मौजूद है, बंगाल बीजेपी में फूट की खबर देंगे। और इसके अलावा राजस्थान में गहलोत वर्सेस पायलट पर पूरी खबर मनीष शर्मा से जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मनीष शर्मा के पास आपको लेकर चलते हैं। अच्छा, मैं रिपोर्टर्स का रुख करूं उससे पहले ये जानिए आप कि उत्तर प्रदेश में मायावती को जोरदार झटका लगा है। बीएसपी के 18 में से 9 यानी करीब आधे विधायक जो हैं वो बागी हो गए हैं। आज बीएसपी के 6 बागी विधायक समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। अब इनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलें तेज हैं। इसी पर जरा जानकारी ले लेते हैं हम। एक तरफ बीएसपी को बड़ा झटका, दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को फायदा होता दिख रहा है। तो बीएसपी के बागी विधायकों में से एक असलम रायनी से एबीपी न्यूज के सहयोगी चैनल एबीपी गंगा ने बात की। सुनिए जरा असलम रायनी क्या कह रहे हैं। आज की तारीख में हम लोग 11 हैं और कोशिश ये कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोगों की संख्या बहुत जल्द 12 होने वाली है और 12 जिस दिन हो जाएगी उस दिन हम लोग अलग पार्टी बनाने के लिए विचार कर चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी में जैसे एक जज या एक जल्लाद जो होता है वो फांसी देने होता है, तो जज भी एक मतवा आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूछता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में ये भी नहीं पूछा जाता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, आप मरना चाहते हो या जिंदा रहना चाहते हो। मैं इतना ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि उनसे कह दो कि गमो रंज पैदा न करें, उनसे कह दो कि गमो रंज पैदा न करें। चमन से गुजरे तो मगर फूलों को रौंदा ना करें। हम लोग एक फूल की तरीके से विधायक हैं जो पहली बार आपके इस लखनऊ में चुन करके आए हैं। जनता ने हमको चुना है और ये सोच करके चुना था कि हम लोग कभी पार्टी में विद्रोह नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों को परेशान किया गया जो आज हम लोग मजबूर होकर के बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। वहीं बीएसपी के बागियों के अखिलेश से मुलाकात को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं इरफान सोलंकी। वो कह रहे हैं कि दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सिर्फ समाजवादी पार्टी टक्कर दे सकती है, इसीलिए हर कोई समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहता है। देखिए, चर्चा तो आम है और आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि इस समय अगर बीजेपी से कोई मोर्चा ले सकता है तो सिर्फ अखिलेश यादव जी की पार्टी जो समाजवादी पार्टी है। बसपा के लोग जो उत्पीड़ित थे बहन जी की तानाशाही से, और वो लोग जो बसपा के नींव बताए जाते थे, आज उनका भी सम्मान नहीं, वो भी अपमानित महसूस कर रहे हैं। और ये वो सरकार है अखिलेश यादव जी। यहाँ कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता समझा जाता है, यहाँ कार्यकर्ताओं को गुलाम नहीं समझा जाता। इसी पर और चर्चा के लिए सीधे रुख करते हैं। रणवीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो रणवीर, उत्तर प्रदेश में तो ये चुनाव से पहले बहन जी को जोर का झटका और जोर से ही लग रहा है। देखिए, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे इस तरह के कई झटके लगेंगे। ये बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पहले ही लोग जो विधानसभा चुनाव था उस चुनाव में बहुत पिछड़ गई थी, 19 सीटें ही सिर्फ आई थी। उसके बाद फिर लोकसभा में उसको बूस्टर पैक मिला कि सपा के साथ गठबंधन किया और 10 सीटें आई, तो लगा कि शायद ये पार्टी फिर से जिंदा हो रही है। लेकिन अगर आप इसको बीते 8-9 सालों में देखेंगी तो जितने भी बड़े नेता थे इस पार्टी के, सतीश चंद्र मिश्रा को छोड़ के, वो ज़्यादातर बड़े नेता बाहर जा चुके हैं और अब विधायकों की बारी है। ये विधायक राज्यसभा चुनाव में दिखा चुके हैं कि ये बागी हो चुके हैं और उसके बाद अब ये समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहते हैं। अभी हालांकि रायनी साहब ये कह रहे हैं कि हम अलग पार्टी बना लेंगे 12 विधायक होते ही, क्योंकि दल बदल कानून लग रहा है। लेकिन आप देखिए कि असलम रायनी हो, मुस्तफा सिद्दीकी हो, हाकिम लाल बिंद हो, हरगोविंद भार्गव हो, असलम अली हो या फिर सुषमा पटेल, ये सारे ऐसे विधायक हैं जिन्होंने आज जाके अखिलेश यादव से मुलाकात की है। और ये विधायक अब जिस तेवर में है ये बाकी विधायकों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अखिलेश यादव की सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश है कि वो ये लोगों को संदेश दे पाएं कि बहुजन समाज पार्टी नहीं, कांग्रेस नहीं, बीजेपी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी। और इसलिए जो भी ऐसे लोग हैं जो नाराज हैं दूसरी पार्टियों से, वो सपा में आ सकते हैं। दोहराई भी जा रही है ये बात उनके नेताओं की तरफ से। अच्छा, यूपी से निकलकर जरा बिहार का रुख कर लेते हैं, क्योंकि बिहार की सियासत भी बेहद दिलचस्प है। भतीजे को अपने ही सगे चाचा की बगावत का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, चिराग पासवान की मैं बात कर रही हूँ और इनके सांसद चाचा पशुपति पारस हैं। पशुपति पारस ने बाकी एलजेपी के सांसदों को साथ लेकर खुद असली एलजेपी का प्रमुख होने का दावा ठोक दिया है।
लोकसभा स्पीकर ने एलजेपी संसदीय दल के नेता के तौर पर इन्हें मान्यता भी दे दी है। तो मतलब यह हुआ कि चिराग पासवान अब बिल्कुल अकेले पड़ गए। इस बीच पशुपति पारस गुट का दावा है कि पार्टी की नया अध्यक्ष चुनने के लिए 5 दिन के भीतर लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाएगी। ये बैठक परसों होने की संभावना है। वहीं परिवार के भीतर इस मनमुटाव को खत्म करने की भी कोशिश की गई है। सूत्रों के मुताबिक कल रात चिराग पासवान की मां ने पशुपति पारस से बात की, लेकिन बात बन नहीं पाई। हम सीधे आपको लिए चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत इस वक्त मौजूद हैं। प्रशांत, बात बनती हुई नहीं नजर आ रही एलजेपी में चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच। कुल मिलाकर इस वक्त तो चिराग पासवान तन्हा नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बनती भी नज़र नहीं आ रही हो, चूँकि उसकी वजह यह है कि जो पशुपति पारस गुट है, ऐसा लगता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गया है रोमाना। वहां से लौटना उनके लिए मुश्किल है। फिलहाल मैं एक आपको अपडेट ये दे दूं कि संभावना ये है कि अब से 1-1.5 घंटे बाद आज जिसका इंतज़ार हम सबको है कि चिराग पासवान का इस पर क्या रुख है, जो पूरी 2 दिन से जो घटनाक्रम हो रहा है, आखिर वो उनके आगे की क्या योजना है, उसको लेकर आज 1-1.5 घंटे बाद चिराग पासवान संभवतः एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तब वो सारी बातों का खुलासा करेंगे कि आखिर उनका अब क्या कहना है इस बारे में और उनकी आगे की क्या योजना है। आपने 2 चीज़ों का और जिक्र किया रोमाना की पशुपति पारस गुट का ये कहना है कि अब चूंकि संसद में उनको मान्यता, संसद में उनके ही गुट को मान्यता मिली है और पशुपति पारस ही अब एलजेपी के नेता बनाए गए हैं, लिहाजा पार्टी पर भी अब उनका कब्जा बनता है और इसलिए 5 दिनों के भीतर आज एक राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई और 5 दिनों के भीतर कहा गया है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाकर नया अध्यक्ष का चुनाव किया जाए। परसों हमें ये जानकारी मिल रही है कि परसों पटना में संभवतः ये बैठक होगी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि परसों बैठक होनी है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एलजेपी की, लेकिन उससे पहले आज जो संभावना जताई जा रही है कि मीडिया के सामने आएंगे चिराग पासवान, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं। तो क्या कहते हैं चिराग, इस पर नजर बनाए हुए हैं प्रशांत। अच्छा, पश्चिम बंगाल का जरा जिक्र करते हैं। मुकुल रॉय के टीएमसी में लौटने के बाद बीजेपी में फूट पड़ गई है क्या? ये सवाल इसलिए क्योंकि कल शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी के सभी विधायकों को राज्यपाल से मिलने जाना था, लेकिन राजभवन पहुंचे सिर्फ और सिर्फ करीब 50 विधायक। बाकी विधायक जो हैं वो गवर्नर के पास मिलने गए नहीं शुभेंदु अधिकारी के साथ। इस पूरे घटनाक्रम को बीजेपी के लिए बगावत का संकेत माना जा रहा है। तो बंगाल बीजेपी में फूट की अटकलों के बीच टीएमसी की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कुणाल घोष ने कहा है कि बीजेपी के 7 विधायक, 3 सांसद टीएमसी में आना चाहते हैं। बीजेपी का एक विधायक दल राज्यपाल से मिला, लेकिन उसमें 70 की जगह 50 ही विधायक थे। आखिरकार क्या है कारण, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कुणाल घोष, प्रवक्ता, नेता तृणमूल कांग्रेस। कैसे देखते हैं मिसिंग विधायकों को अब आप? देखिए, भाजपा में तो इलेक्शन के पहले से ही एक अंडर करंट चल रहा है। वो आदि बीजेपी, तत्काल बीजेपी, फिर भी दिल्ली पैसेंजरी करने वाला परिजाई बीजेपी, वो तो अंडर करंट था, अभी भी है। तो उनका हमारा पास जो इन्फॉर्मेशन है, उनका तो आदि बीजेपी जो है तत्काल के एक पार्ट, वो तो शुभेंदु को मान नहीं रहा है। तो इससे ज़्यादा हम यहाँ पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो लोग कल नहीं गया वो एक बात है, और जो लोग कल गया शुभेंदु के साथ, उसके अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो शुभेंदु को लीडर ऑफ द अपोजिशन पोस्ट में वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे कितने नेता हैं बीजेपी से जो तृणमूल कांग्रेस की ओर कवायद कर रहे हैं कूच करने की? I don't want to make any comment on that, but last week I have also told that 5 to 6, 6 to 7 BJP MLAs, they are with communication with TMC leadership, and at least 3 BJP MPs, they are keeping close contact with TMC leadership. और आइए मनोज्ञा के पास आपको लेकर चलते हैं। जरा समझते हैं मनोज्ञा से कि चुनाव से पहले तो साहब टीएमसी से बीजेपी में जाने की होड़ लगी हुई थी, और अब जबकि नतीजे आ गए हैं, टीएमसी की सत्ता में वापसी हो गई है, तो फिर बीजेपी से पलट कर वापस टीएमसी में जाने की एक होड़ सी नजर आ रही है नेताओं में। लेकिन ये स्थिति क्यों बनी हुई है मनोज्ञा? सवाल ये बड़ा हो जाता है। सत्ता पक्ष, सत्ता में रहने की कवायद और सत्ता में रहने का जज्बा हर नेता में होता है। शायद नेतागिरी भी इसीलिए होती है। लेकिन अब जो बीजेपी में गए थे तृणमूल कांग्रेस से, वो घर वापसी की पूरी तैयारी कर रहे हैं।
ऐसे में कम से कम 1 दर्जन नेता हैं, 7 तो ऑफिशियली बताए जा रहे हैं जिनसे लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन ऐसे कई नेता भी हैं जो बीजेपी में हैं, तृणमूल कांग्रेस में थे, बड़े बड़े नेता थे, जैसे राजीव बनर्जी की तो बातचीत चल रही है और वो दिख भी रहा है, लेकिन वो इस समय विधायक नहीं है। वो हार गए थे अपना चुनाव, लेकिन अब वापस तृणमूल कांग्रेस में आना चाहते हैं। अगर सांसदों की बात करें तो ये ऐसे कई सांसद हैं जो तृणमूल कांग्रेस का दावा है जो बीजेपी से तृणमूल कांग्रेस में आना चाहते हैं। बीजेपी ने साफ कर दिया है कोई भी ऐसा सांसद नहीं है जो टीएमसी में जाना चाहता है। दोनों पार्टी वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं और दोनों कह रही हैं कि बातचीत चल रही है, लेकिन जो कहा जाता है टाइटैनिक जब डूबने लगती है तो किस तरफ जाती है, तो क्या बीजेपी टाइटैनिक है या पहले तृणमूल कांग्रेस टाइटैनिक प्रतीत हो रही थी। लेकिन इस समय जो जहाज़ चल रहा है वो तो है तृणमूल कांग्रेस का बंगाल में, और इस जहाज़ में ऐसे कई लोग हैं जो बीजेपी से तृणमूल कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। संभवतः इसमें वो नेता भी हैं जो शुभेंदु अधिकारी को अपनी आगे अगुवाई में नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि पुरानी बीजेपी और नई बीजेपी ये एक ऐसी फूट और एक ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी को खुद बंगाल में परेशान कर रहा है। बिल्कुल, तो उगते सूरज को सलाम है बंगाल के अंदर। और साथ ही साथ जो बड़ी बात यहाँ पर मनुग्या बता रही हैं कि कुछ ऐसे भी नेता हैं जो शुभेंदु अधिकारी को नेता के तौर पर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।